जो है सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव, यही उसका प्रकाश है, उस दीपक का। और इसके प्रकट होने पर भव का माने आवागमन का मूल जो भेद भ्रम है उसका नाश हो जाता है। और फिर तो अविद्या का जो प्रबल परिवार है, मोह आदि अंधकार अपार, वो सब मिट जाता है। और तब वो बुद्धि उजियारा पाए करके माने प्रकाश प्राप्त करके और हृदय के घर में बैठ करके उस ग्रंथि का निर्वारण कर देती है। माने वो गांठ जो है असल में है नहीं, जड़ में जड़ के स्वरूप को समझो और चेतन के स्वरूप को समझो और दोनों के संबंध पर विचार करो तो कोई गांठ नहीं है और ये आत्मा तो ब्रह्म से जुदा है ही नहीं। तो यदि कोई उस ग्रंथि को छोड़ने में समर्थ हो जाए तो ये जीव कृतार्थ हो जाए। लेकिन हे गरुड़ जी, जब माया देखती है, ये विषयों की माया जो है वो देखती है कि अब ये ग्रंथि खोल रहा है तो अनेक प्रकार का विघ्न करती है। वो खोलने के पहले है ना, ग्रंथि छूटने के पहले विघ्न करती है, बाद में कोई विघ्न नहीं हो सकता। अगर ग्रंथि छूट गई तो माया मर जाती है और कोई विघ्न नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके ले आती है जब निसंकल्प होने लगते हैं। और कभी एकाएक बीच में कोई संकल्प आ गया तो झट पूरा हो जाता है, रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और बुद्धि को आकर के वे लोभ दिखाते हैं और कल बल छल करके ये सब जो है ये पास जाते हैं। और अंचल बात माया जो है वो अपने आंचल की हवा से उस दीपक को बुझा देती है, वो नारायण जलने नहीं देती है। स्त्रियां पहले मुंह से फूंक के दिया नहीं बुझाती थी, तो उसमें तो असल में खतरा भी है उसमें। कभी बाल बाल कोई छूटा हो, कोई आंच कपड़ा अपड़ा हो घूंघट का और दिए पर चला जाए तो आगे ही लग जाए, तो फूंक के नहीं बुझाना दीपक को। आंचल की हवा ऐसे जोर से मारी और दीपक बुझ गया। तो ये माया जो है वो अपने अंचल बात से उस ज्ञान प्रदीप को पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने के पहले ही बुझा देती है। यदि बुद्धि परम सयानी हो तो ये जितने विघ्न हैं इनको अनहित समझ करके और उनकी ओर देखती नहीं है। यदि उन विघ्नों ने बुद्धि को बाधा नहीं पहुंचाई तो ये जो देवता है ना, ये बड़ी उपाधि करते हैं। इंद्रियों के जो नाना झरोखा हैं, आंख कान नाक, ये सब झरोखा हैं उनके, और इनमें जो है एक एक देवता बैठे हुए हैं अपना स्थान बना करके। जो वो विषय की हवा आते देखते हैं तो झट हृदय का जो किवाड़ है वो खोल देते हैं। और वो प्रभंजन जब हृदय के घर में जाता है तब विज्ञान के दीप को बुझा देता है। ग्रंथि तो छूटी नहीं और वो प्रकाश बुझ गया। ग्रंथि न छूटी, ग्रंथ छूटने के पहले, गांठ छूटने के पहले वो प्रकाश बुझ गया। अब बुद्धि जो है वो विषय की वायु से विकल हो गई, क्योंकि इंद्रिय रूपी जो देवता हैं उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उनको विषय भोग पर सदा प्रीति बनी रहती है। तो विषय रूपी जो वायु है वो बुद्धि को भोरी बना देता है। और अब जब बुद्धि भोरी हो गई तो उस प्रकार से पहले की तरह उस दीपक को फिर कौन जलावेगा। तो इस कारण फिर जीव को विविध प्रकार से संसार के क्लेश भोगने पड़ते हैं। तो हे गरुड़ जी, ये जो भगवान की माया है ये बड़ी दुस्तर है और इसको तर जाना बड़ा कठिन है। कहने में कठिन है, वर्णन भी इसका ठीक ठीक कोई कर दे तो ये बड़ा कठिन है ना। ये यदि कोई चाहे कि हम व्याख्यान रट लें, है ना, और अपने आप इधर उधर से किताबों में से संग्रह कर लें या सुनाए के जोड़ लें और फिर हम वेदांत का निरूपण कर दें, नारायण कहो, है ना, ऐसे लोग जब वेदांत का निरूपण करने लगते हैं तब ये मालूम पड़ता है कि ये वहां से बोल रहे हैं जहां कभी पहुंचे नहीं है। बोला बैठे हैं संसार में और बात करते हैं ब्रह्म की। तो कहने में कठिन है, समझने में कठिन है, साधने में ये विवेक जो है ये बड़ा कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से, जैसे गुण जो है ना वो चावल में से गेहूं में से निकल के फर्श पर घूमे और उनके घूमने से कोई अक्षर बन जाए तो बेचारे कोई स्कूल में पढ़ के थोड़ी आए हैं कि लिखा है, अरे वो तो संजोग बस बन गया। तो यदि गुणाक्षर न्याय से संजोग बस ये बन भी जाए तो भी बड़े बड़े विघ्न हैं। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश
जो निर्विघ्न पंथ निर्भई सो कैवल्य परम पद लाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत अनैच्छित जिमि फल कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सकै हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगति सयाने मुकुट निरादरि भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि को असन पचव जठ रागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई को अस मूढ़न जाई सुहाई। सेवक तेज भाव बिनु भवन करियौ रघारी। भजहु राम पद पंकजो अस सिद्धांत विचारी। जो चेतन कह जड़ करई जड़हि करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीवते धन्य। सियावर रामचंद्र की जय। ये ज्ञान का जो मार्ग है कृपाण की धारा है। इसमें विवेक और वैराग्य से संपन्न जो पुरुष हैं वो इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसमें से हे गरुड़ जी गिरते देर नहीं लगती मार्ग में से। क्योंकि जो आश्रय चाहिए ना कृतोपास्ती हो करके अधिकार संपन्न होना चाहिए उसके बिना ही चल पड़े। यदि कदाचित निर्विघ्न पंथ का निर्वाह हो जाए तब तो फिर परम पद जो कैवल्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। यदि ये ग्रंथि खुल गई अविद्या अंधकार का नाश हो गया तत्व ज्ञान के द्वारा तो क्या पूछना। परम पद तो कैवल्य है इसमें कोई संदेह नहीं हो। कैवल्य एक अद्वैत वेदांती ही कैवल्य को परम पद मानते हैं। बोला कैवल्य माने अकेलापन। जहाँ द्वैत हो ही नहीं उसको कैवल्य बोलते हैं। तो बोले भाई योग में भी तो कैवल्य मानते हैं। समाधि लग गई दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया तो कैवल्य हो गया। बोले नहीं उसमें तो जगत बना हुआ है अलग है ना। दूसरे जीव बने हुए हैं अलग। जगत का नियंता ईश्वर बना हुआ है अलग। वहाँ अनेकता की प्रतीति न होने पर भी वस्तुतः अनेकता बनी हुई है। परंतु तत्व ज्ञान के मार्ग को कैवल्य मोक्ष को केवल वेदांती स्वीकार करते हैं अद्वैत वेदांती। दूसरा किसी के मत में कैवल्य मोक्ष नहीं है। चार बाग जो हैं वो तो भोग को ही मोक्ष मानते हैं। बौद्ध लोग जो हैं वो आत्मोच्छेद को मोक्ष मानते हैं। जैन लोग अलोकाकाश में गति होने को मोक्ष मानते हैं। अलोकाकाश के नोक पर पहुंच गए सिद्ध शिला पर बोले मोक्ष है। वैष्णव लोग जो हैं वो वैकुंठ आदि गमन को मोक्ष मानते हैं। सांख्य आदि असंगता को मोक्ष मानते हैं। योग आदि जो है वो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान को मोक्ष मानते हैं। अद्वितीय ब्रह्म पद जो है केवल अकेला जिसमें दूसरी कोई चीज नहीं वो परम पद है। ये केवल वेदांत का सिद्धांत है। सो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये परम पद कैवल्य बड़ा दुर्लभ है। ऐसा संत पुराण निगम और आगम। संत भी यही कहते हैं पुराण भी कहते हैं। निगम माने वेद ये कहते हैं और आगम माने तंत्र आदि जो हैं महापुरुषों के वचन की प्रधानता से संप्रदाय चलते हैं। तो रामचंद्र का यदि कोई भजन करे मनुष्य कृतोपास्ती हो जाए अंतःकरण शुद्ध कर ले। देखो भजन का दो ही अर्थ है हो। एक तो हृदय में काम क्रोध आदि दोष का है न रहना एक तो भजन का रूप ये है। और दूसरे उसमें तत्पदार्थ का जो सच्चा स्वरूप है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य उसका पूर्ण होना ये दो बात है। तो यदि राम का भजन करेंगे तो वही जो मुक्ति है ना अनइच्छित मत चाहो कि बोले हम ईश्वर से एक होना नहीं चाहते तो क्या हुआ जरा दोष दुर्गुण छोड़ करके परमात्माकार वृत्ति तो करो। अनइच्छित या वही बैरा बरियाई न चाहने पर भी तुम देखोगे कि मैं तो मुक्त हूँ। जैसे थल के बिना जल नहीं रह सकता है कोई कोटि भांति उपाय करे पानी को रखने के लिए थोड़ा स्थल चाहिए। इसी प्रकार
भगवत भक्ति से शुद्ध अंतःकरण हुए बिना, अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण रूप अधिकारी का अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो, तो भगवत भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं, और शुद्ध अंतःकरण के बिना ये जो मोक्ष सुख है वो अपने जीवन में नहीं रह सकता। इसी से जितने सयाने हैं, भगवत भक्त सयाने, ऐसा विचार करके वो फल पर ज्यादा दृष्टि नहीं रखते हैं। बस इस मार्ग में ये विशेषता है कि कई लोग महाराज साधन तो नहीं करना चाहते, श्रम तो नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हैं पका पकाया हमको खाने को हलवा माल पूरा मिल जाए, साधन नहीं करना चाहते हैं, है ना। रसोई घर में न जाना पड़े, सामग्री नहीं इकट्ठी करनी पड़े, पैसा न देना पड़े और तरातर माल खाने को मिले, कई लोग ऐसा चाहते हैं, है ना। तो वो जो है कब वो फल का तो बहुत वर्णन करेंगे कि ज्ञान हो जाएगा तो स्वतंत्र हो जाएंगे, ज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई, ज्ञान हो गया तो पुण्य अपुण्य धर्माधर्म का बंधन नहीं रहा, फल का तो वर्णन बहुत करेंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन है उससे कतराते हैं, बोलो। तो और ये पक्ष जो है कि ये पक्ष साधन की प्रधानता से है, जिससे मनुष्य योग्य अधिकारी बन जाए उसका निरूपण करते हैं। कई इसलिए फल का निरादर करके, मुक्ति का निरादर करके भक्ति रूप साधन में लगते हैं। भक्ति करते बिना यत्न प्रयास के संस्कृति की मूल जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है। बात यह है कि अविद्या के नाश के लिए केवल प्रकाश चाहिए, झूठी गांठ मिटने के लिए केवल प्रकाश चाहिए। तो दीपक जला करके प्रकाश में देखो तो, अथवा मणि के प्रकाश में देखो तो, प्रकाश में अंधकार तो रहेगा नहीं और ग्रंथि जो है वो झूठी हो जाएगी। तो असल में चाहिए प्रकाश। जैसे गीता में बताया ना, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान बुद्धि योग देते हैं हो, ये नहीं कहते मैं मिलता हूँ, कहते पहले बुद्धि योग देता हूँ और बुद्धि योग से मैं मिलता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उपनिषद में ये बात ऐसे कही, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो भोजन जो किया जाता है वो तृप्ति के लिए किया जाता है, परंतु जठराग्नि जो है उस भोजन को पचा देती है। इसी प्रकार ये हरि भक्ति जो है वो सुगम है, सुखदायी है, इसके करने में बड़ी तृप्ति, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये स्वयं मणि के रूप में, चिंतामणि के रूप में प्रकट होकर के और ग्रंथि को खोल देती है, अविद्या को मिटा देती है। तो को अस मूढ़ न जाहि सुहाई, ऐसा कौन मूढ़ है? मूढ़ से मूढ़ जो होवे उसको भी अच्छी लगती है। सेवक सेव्य भाव बिनु व्यष्टि और समष्टि, कार्योपाधि और कारणोपाधि, बोला का इसको स्वीकार करके सेवक सेव्य भाव किए बिना ये जो संसार सागर है इसके पार नहीं हो सकते। ऐसे सिद्धांत का विचार करके राम पद पंकज का भजन करो। अरे बाबा, जो दुनिया को उलट रहा है, बोला चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बना रहा है, ऐसी माया जिसके हाथ में है कि चेतन ब्रह्म जड़ जगत मालूम पड़े है, और ऐसी विद्या जिसके हाथ में है कि ये जड़ जगत जो है वो चेतन ब्रह्म से अभिन्न मालूम पड़े। ऐसे समर्थ रघुनायक को छोड़ करके, ऐसे समर्थ रघुनायक का जो भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं। अब इसके बाद बड़ा मीठा प्रसंग हो, रामायण का सार जैसे आता है ना, भक्ति चिंतामणि बोलते हैं इसको। अब ये प्रसंग आगे आता है तो सुनाएंगे। 3 है। हाँ,
दोहे के बाद कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मन के प्रभुताई, राम भगति जिन्दान बसई गरुड़ जाके सिद्धांत निश्चय किया कि ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार दुख को मिटाने वाले हैं। तो बात क्या है कि ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, समझो कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा, इनकी ग्रंथि क्या है कि परस्पर का अध्यास, यही ग्रंथि है। देह को आत्मा समझना और आत्मा को देह समझना, ये जो समझ की भूल है, भ्रांति है, अभ्यास है, यही समग्र दुख का कारण है। तो ये कोई सच्ची चीज तो है नहीं, क्योंकि जड़ और चेतन में कभी ग्रंथि पड़ नहीं सकती, शक्य ही नहीं है, पर मालूम पड़ती है। तो इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं कि जो चीज होवे तो नहीं लेकिन मालूम पड़े, विचार सिद्ध न हो पर मालूम पड़े, उसका नाम
अनिर्वचनीय होता है। तो उस ग्रंथि को नष्ट करने के लिए क्रिया से खोलना नहीं चाहिए। क्रिया से वो नहीं खुलती, वो ध्यान से भी नहीं खुलेगी, वो समाधि से भी नहीं खुलेगी। उसके लिए चाहिए प्रकाश। भले ही वो प्रकाश पैदा करने में क्रिया मददगार होवे, भावना मददगार होवे, ध्यान समाधि मददगार होवे, लेकिन अंत में तो जब प्रकाश होगा तब ये बात दिखाई पड़ेगी कि जड़ और चेतन में सच्ची गांठ नहीं है। तो इसके लिए वस्तु का यथार्थ ज्ञान माने इस परिच्छिन्नता की ग्रंथि को खुलने के लिए अपरिच्छिन्न ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें दो बात हुई। एक तो अपने बल पौरुष से दीपक जलाना और उसके प्रकाश में ये देखना कि गांठ नहीं है, और एक ईश्वर का जो स्वतः सिद्ध प्रकाश है उस प्रकाश में ये अनुभव करना कि गांठ नहीं है। तो असल में फल ज्ञान वही है जो अविद्या को निवृत्त कर दे। वो मणि का प्रकाश है कि दीपक का प्रकाश है, दीप और मणि में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो उस प्रकाश में है जो ग्रंथि को मिथ्या सिद्ध कर देता है, जो ग्रंथि को काट देता है। तो त्वम पदार्थ की प्रधानता से जो प्रयत्न होता है उसको दीपक बताते हैं वो, और तत्पदार्थ की प्रधानता से जो प्रकाश होता है उसको मणि बताते हैं। तो इसलिए ज्ञान दीपक के प्रसंग का निरूपण करके अब भक्ति चिंतामणि के प्रसंग का निरूपण करते हैं। वेदांतियों में जो बहुत सारे मत हैं, जैसे सिद्धांत लेश में 44-45 प्रक्रिया वेदांत की लिखी हुई हैं। ये प्राचीन काल से ये वेदांत की प्रक्रिया चली आते हैं। वेदांत दर्शन में भी काशकृत्स्न, औदुलोमी आदि भिन्न भिन्न वेदांतियों के मत की समीक्षा की हुई है, और शंकराचार्य भगवान भी भिन्न भिन्न मतों की समीक्षा करते हैं। तो प्रक्रिया बहुत है, और शंकराचार्य के अनुयायियों में ही अनेक प्रकार की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया तत्पदार्थ प्रधान होती है और कोई प्रक्रिया त्वम पदार्थ प्रधान होती है, और उसी के कारण ये भेद मालूम पड़ता है। तो अब कहते हैं कि ज्ञान सिद्धांत मैंने समझा करके कहा। अब भक्ति मणि की जो प्रभुता है, मैंने ज्ञान दीपक का वर्णन किया, और अब भक्ति मणि की प्रभुता सुनो। माने सिद्धांत तो ज्ञान ही है, ये तो ज्ञान सिद्धांत है, और भक्ति मणि की प्रभुता है, प्रभाव है। कई प्रभाव और सिद्धांत में भी फर्क होता है। भक्ति मणि में ये प्रभाव है कि उसमें विघ्न कम आते हैं, मददगार साथ है। और सिद्धांत बोले वही है, सिद्धांत तो एक ही होता है, दो थोड़े ही होता है। ज्ञान के विरुद्ध जो सिद्धांत होगा उसका नाम होगा अज्ञान सिद्धांत। आपका ध्यान है कि नहीं? अगर ज्ञान सिद्धांत के विरुद्ध कोई सिद्धांत हो तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम अज्ञान सिद्धांत होगा। तो अज्ञान तो कभी सिद्धांत होता नहीं, सिद्धांत जब होता है तब ज्ञान ही होता है। अब उस ज्ञान सिद्धांत के अनुभव की प्रक्रिया जो है वो कोई तदाकार वृत्ति प्रधान होती है और कोई अनुसंधान प्रधान होती है। तो अनुसंधान प्रधान प्रक्रिया जीव के अधीन है, इसलिए उसको दीपक कहा है। और भावना प्रधान जो प्रक्रिया है तो वो ईश्वर के अधीन है, इसलिए उसको भक्ति कहा, मणि कहा। तो मणि की प्रभुता सुनो। ये राम भक्ति जो है वो चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि है। ये क्या कहते हैं कि देखो सब देवताओं की जो भक्ति है वो तो मणि है, और भगवान की भक्ति जो है वो चिंतामणि है, और रामचंद्र भगवान की जो भक्ति है वो सुंदर चिंतामणि है। तो चिंतामणि वही,
लेकिन बड़ी सुडौल गढ़ गढ़ के, है ना, उसके जो कटाव है ना वो बड़े मजेदार हैं, इसलिए उसकी जो चमक दमक है वो और चिंतामणियों से सुंदर है। ये राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। और हे गरुड़, जिसके हृदय में ये निवास करती है तो क्या प्रभाव होता है? तो भक्ति का प्रभाव देखो, तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ये तो दिन रात स्वयं प्रकाश रूप है, ईश्वर अपने हृदय में ही मौजूद है। बस जहाँ दुनिया की ओर से वृत्ति हटी और वो महाराज हृदय में प्रकट हुआ, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इसके लिए न दिया की जरूरत है, विश्वास पहले बताया ना कि ये दिया उसके लिए चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, कैसे कैसे मंथन करके उसको निकालना चाहिए। बोले ये मणि जो है वो तो हृदय में ही है, इसके लिए दिया घृत बाती की जरूरत नहीं। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। अब मणि हो किसी के घर में तो मोह रूपी जो दरिद्र है वो निकट नहीं आता है। काव्य में ही बोल रहे हैं, बोला लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ की हवा उसको बुझा नहीं सकती, क्योंकि महाराज दिया जलाने के लिए चले तो मोह का दरिद्र आ गया पास में, और लोभ का जो बात है वो आ करके बुझा गया। प्रबल विद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। और दिए से अंधकार मिटता है ना, इस मणि से भी अंधकार मिटता है। तो इसमें हवा जो है वो दीपक को बुझाती है, और विषय समीर जो है वो उसको बुझा देता है। और यहाँ प्रबल अविद्या तम मिट जाता है और हवा इसको लगती नहीं। और फटिंगे जो हैं सलभ समुदायी, तो वो सलभ समुदाय जो हैं वो इसके पास आते नहीं। कामादि खल जो हैं वो इस मणि के निकट पहुंच नहीं सकते, जिसके हृदय में ये भक्ति मणि निवास करती है। और प्रभाव बताते हैं, गरल सुधा सम और हित होई। विष जो है वो अमृत के समान हो जाता है, भगवान की भक्ति में ऐसा प्रभाव है। भूरी दई विष भूरी भई प्रहलाद, सुधाई सुधा की मलाई। प्रहलाद सुधाई सुधा की मलाई। भूरी दई विष भूरी भई, प्रहलाद सुधाई सुधा की मलाई। तो ये जो है मानस, ये विष भी उसके लिए अमृत के समान हो जाता है। और ये भक्ति मणि जब तक हृदय में न आवे तब तक किसी को सुख नहीं मिलता। हमेशा अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन होता रहे, जो सबसे बड़ा है वो हमारी आंखों के सामने है। ये कितने सुख की बात है। व्याप ही मानस रोगन भारी। और जो मानस के रोग हैं वे व्याप्त नहीं होते। इन्हीं मानस रोगों के बस में हो करके संसार के जो जीव हैं वे दुखी हो रहे हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, धूम समूह निरखि चातक ज्यों, त्रिषित जानि मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनि, हानि होत लोचन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। तो जैसे स्थूल शरीर में रोग होते हैं, ऐसे मानस में भी रोग होते हैं। तो जिसके हृदय में ये भक्ति मणि रहती है, ये भक्ति मणि का ऐसा चमत्कार है, जैसे कोई ताबीज बांध ले तो उसको भूत प्रेत का उपद्रव न आवे। इसी प्रकार जो अपने हृदय में भगवत भक्ति की मणि बसाए ले तो उसको कोई उपद्रव नहीं आता। जिसके हृदय में ये भगवत भक्ति रूप मणि निवास करती है, उसको स्वप्न में भी दुख का लवलेश नहीं होता। इस जगत में वे ही चतुर शिरोमणि हैं जो इस भक्ति मणि की प्राप्ति के लिए सुंदर यत्न करते हैं। सो यद्यपि
ये भक्ति मणि जो है वो जगत में प्रकट है, लेकिन राम की कृपा के बिना इसको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो राम कृपा जो है वो क्या है कि सत्संग का मिलना ही राम की कृपा है हो। तो भगवत कृपा से बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में कथा मिलती है, और कथा में ये भक्ति मणि जो है इसकी प्राप्ति होती है। तो सुगम उपाय पाइगे तेरे, इस भक्ति मणि को पाना कहो कि बड़ा कठिन है। बाबा दिया तो अपने घर में जला लो, दिया चलाई लगाई और दिया जल गया, स्विच दबाया और बिजली जल गई। लेकिन अब ये हीरा कहाँ मिले, ये तो बड़े बड़े लोगों को मिलता होगा, मणि को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। तो बोले कि नहीं, सुगम उपाय पाइगे तेरे, पाने के उपाय बड़े सुगम हैं, बड़ी सुगमता से ये भक्ति मणि मिल सकती है। लेकिन ये इतने अभागे हैं मनुष्य, नर हतभाग्य देहि भट भेरे, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। जो देखो तुम्हें बेटा जिससे मोह करने में तो कोई नहीं रोकता है, धन से लोभ करने में कोई रुकावट नहीं डालता, कहते करो बाबा है। और ये कोई मिल जाए महाराज कहे अरे भक्ति में क्या रखा है, वेदांत सबसे बढ़िया, वो ये नहीं कहेगा कि दुकान में क्या है, जानता है कि तुम सुनोगे नहीं उसकी। वो ये नहीं कहेगा कि दुकान में क्या रखा है, बेटे में क्या रखा है, औरत मर्द में क्या रखा है, शान शौकत में क्या, ये कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जानता है कि इसके तुम बहुत प्रेमी हो, लेकिन समझता है कि भक्ति में जरा ढीले ढाले हो, हम कह देंगे तो ये छोड़ देगा। इसीलिए तो उसकी हिम्मत पड़ती है कहने की कि भक्ति में क्या रखा है। नहीं तो कौन ऐसा माई का लाल है जो भक्त के सामने हो हिम्मत करे कहने की। तो ये ऐसा क्यों है, लोग जानते हैं तुम्हारा मोह छुड़ाना कोई नहीं चाहता, लोभ छुड़ाना कोई नहीं चाहता, काम छुड़ाना कोई नहीं चाहता, तुम्हारी भक्ति छुड़ाना लोग चाहते हैं। तो इसी को बोलते हैं नर हतभाग्य देहि भट भेरे। ये हतभाग्य जो नर हैं ये भट भेरे देते हैं, माने प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं, रुकावट डाल देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा भी है कि जो वेद पुराण शास्त्र सदगुरु से प्राप्त जो भक्ति है वो भक्ति तो सच्ची भक्ति है। और महाराज जो मनमानी भक्ति है, एक साधु आया कुंभ के मेले में, वो पेड़ पर चढ़ के बैठ गया मेले में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं से टट्टी कर ले, वहीं से पेशाब कर ले, पेड़ ही पर से हो, और वहीं से एक छीका नीचे डाले और ऊपर मंगावे खा ले और बस पेड़ की डाल पर रहे। अब लोग दर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, महाराज कुछ उपदेश करो, है ना, आप जो कहो सो करें, आप पेड़ पर क्यों बैठे हो? तो कहे कि हमको पेड़ पर से भगवान दिखते हैं इसलिए हम इस पर बैठे हैं। तो महाराज हमको भी दिखा दो। तो लोगों के मन में भगवान देखने की बड़ी लालच। तो वो बोला कि देखो बैठ जाओ पेड़ के नीचे और जनेऊ निकाल के फेंक दो और चोटी काट दो और एक पत्थर लेकर दूसरे पत्थर से टकराओ, बोला पत्थर टकराओ और थूको और चाटो, तब तुमको भगवान के दर्शन होंगे। अरे बड़े बड़े लोग महाराज, है ना, जो वर्षों से जप करें, तप करें, ध्यान करें, योग करें, सत्संग करें, उन लोगों के मन में भगवान के दर्शन की ऐसी लालच जगी कि तोड़ तोड़ जनेऊ और काट काट चोटी और वो पत्थर टकरावे महाराज और थूके और चाटे। बोले कि अब बस अब होता ही है भगवान का दर्शन, इकट्ठे ही सबको हो जाएंगे। 1000 आदमी पूरे हो जाने दो, 10,000 पूरे हो जाने दो, तो और लोगों का कल्याण होगा, जितने अधिक होंगे। अब उन बेवकूफों को कभी भगवान के दर्शन होने वाले हैं। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली, निंद ही वेद पुराण। साखी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं,
दोहरा बोलते हैं। वो दोहरा माने दोहे से एक मात्रा जिसमें कम होए उस छंद का नाम दोहरा होता है। और दोहरा है, दोहरा है माने कूट बात है, दुमुखी बात उसमें रहती है, कूट भरा रहता है। कहानी बोलते हैं, उपाख्यान बोलते हैं और भक्ति का निरूपण करते हैं। भगति निरूप भगति कली निंद, वो है तो कलयुग के भगत, तभी तो वेद पुराण की निंदा करके और महाराज अपनी बात की तारीफ करते हैं। तो भक्ति मिलती कहाँ है वो बताते हैं। तो भक्ति मणि है ना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजई प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खाने। कहते ये वेद पुराण जो है वो पर्वत हैं, पावन पर्वत हैं, और उसमें राम कथा के रुचिर खान बने हुए हैं, और जो सज्जन जो है वो उसके मर्मी हैं, जानकार हैं, और सुमति जो है वो कुदार है खोदने के लिए, और ज्ञान और विराग है गरुड़ जी आंख हैं। जैसे किसी पहाड़ में खान होए और जानकार ले जा करके वहां बतावे और उसको खोदा जाए और देखने के लिए आंख हो तब मणि मिलती है। इसी प्रकार वेद पुराण, वेद पुराण तो बहुत है, उसमें जो राम कथा के रुचिर खान है उनको ढूंढ लो, और जानकार सज्जन सदगुरु होना चाहिए, और बुद्धि होनी चाहिए सुमति, और ज्ञान और विराग की आंख होनी चाहिए, और भाव सहित जो प्राणी इसको ढूंढता है उसको सब सुख खानी भक्ति मणि की प्राप्ति होती है। काव्यसुंदरी जी कहते हैं कि हे गरुड़, मेरे मन में ये विश्वास है कि राम से भी अधिक राम का दास होता है। दास की विशेषता ये है कि वो प्रभु को ही अपना सब कुछ मानता है। वो दास उसको कहते हैं कि जो अपने को स्वामी के हाथ ऐसा बेच दे कि स्वामी उसके ऊपर क्रोध भी कर सके, उसको बांध भी सके, उसका वध भी कर सके, उसके ऊपर कृपा कर सके। माने बाध बंध कोप कृपा है ना, सब जिसके ऊपर स्वामी को करने का अधिकार होता है उसका नाम दास होता है। यही गति मोरी न दूसरी आशा, भगवान ने कहा कि जिसको केवल मेरी गति है दूसरी आशा नहीं है, तो ऐसा जो दास होता है वो भगवान को प्यारा होता है। रामचंद्र है समुद्र और संत हैं बादल, धीर संत, और भगवान जो है ये चंदन के वृक्ष हैं और संत हैं वायु। तो जैसे समुद्र में पानी खारा होता है, निर्गुण है राम, ऐसा समझो कि राम निर्गुण हैं, और संत क्या है कि बादल हैं। तो बादल जो है वो समुद्र का पानी उठाते हैं, उसको खारे से मीठा बनाते हैं, और मीठा बना के सबके ऊपर बरसते हैं। तो संत जो है वो तो बादल तरीके मीठा पानी बरसने वाले हैं, और निर्गुण निर्विशेष निर्विकार जो ब्रह्म है तो वो तो महाराज खारे पानी के समुद्र तरीका है। चंदन तरु हरि संत समीरा, और भगवान जो है वो चंदन के वृक्ष हैं, उसमें तो सांप लिपटे हुए और मलयाचल पर्वत पर हुए, लेकिन संत जो है वो समीर हैं। जैसे मलयानिल प्रातः काल जो है वो मलयाचल की वायु को ला करके लोगों को सुगंधित करता है, वैसे ये संत करते हैं। सबका फल है भगवान की सुहाई भक्ति, और ये भक्ति सो बिनु संत न काहू पाई। तो बिना संत के ये भक्ति किसी को कभी मिलती नहीं। संत सुमति तीय सुभग सिंगारू, ये जो है भक्ति महाराज केवल संतों से ही प्राप्त हो सकती है। विचार करके जो हमेशा सत्संग करता है उसके लिए ये राम भक्ति चिंतामणि, सुंदर राम भक्ति चिंतामणि, ये किसी की दुकान में मिलने वाली नहीं है, ये संत से प्राप्त होने वाली है, सत्संग से। राम भक्ति ते ही सुलभ विहंगा, हे गरुड़ उसके लिए ये राम भक्ति सुलभ है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाही, कथा सुधा मथिकारही,
भगति मधुरता जाई। ब्रह्म तो समुद्र के समान है और ज्ञान मंदराचल के समान है। ब्रह्म रूपी पयोनिधि को ज्ञान रूपी मंदराचल मंथन करता है। और देवता जो संत जो है वो देवता हैं। तो संत देवता जैसे समुद्र मंदराचल से समुद्र का मंथन करते हैं, वैसे संत रूप देवता ज्ञान के मंदराचल से ब्रह्म रूप समुद्र का मंथन करते हैं। और कथा सुधा मथिका रही, और उस ब्रह्म पयोनिधि में से अमृत क्या निकलता है? बोले कथा सुधा। जो भगवत चर्चा है ना, यही उसका अमृत है। और ये भक्ति मिठास है हो, भक्ति मिठास है। और जन्म मरण से छूट जाना, मोक्ष प्राप्त करना, नारायण हरिपद की जो प्राप्ति है, ये उसका रस है। विरति चरमयति ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी, जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचारी। हे गरुड़, विचार करके देखो, इस संसार में दो प्रकार के जो युद्ध है ना, ये शरीर जो है, इसमें दो प्रकार के राजा जो हैं वो राज्य करते हैं और दोनों में लड़ाई रहती है। एक और मोह राजा है और काम आदि उसके मददगार हैं, और दूसरी ओर विवेक राजा है और वैराग्य आदि उसके सहायक हैं। तो विरति चर्म अति ज्ञान मद लोभ मोह हरि कुमारी, वैराग्य की तो ढाल लो और ज्ञान की तलवार, और इससे मद लोभ मोह रिपु इनको मार डालो और जय प्राप्त कर लो इनके ऊपर। बोले तो जय, जो विजय पाना है, इसी का नाम हरि भक्ति है। हे खगेश, हे गरुड़, ये विचार करके देखो। अब तो फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, क्योंकि मानस रोग की चर्चा इसमें आ गई ना। मुनि सप्रेम बोल्यो खगराऊ, जो कृपालु मुहि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम प्रथम कहु नाथ, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो विचारी संतय संत मरम तुम जानऊ, दिनकर सहज स्वभाव बखानऊ, कवन पुण्य श्रुति गिरित विशाला, कहु कवन यज्ञ परम कराला, मानस रोग कहु तुम सर्वज्ञ कृपाय विकाई, तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, कवनु देही जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, हो तनु भजहीन जे नर, हो विषय कांचु गिरिज बदले से लेही, करते दारि परस मन देही, नहीं दरिद्र संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहनि दुख परहित लागी, तय भागी भूज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सहजपति विशाला, कनैव खल पर बंधन करई, विपति सहि मरई, खल बिनु स्वार्थ कर उपकारी, अहिमूष कइव सुनूरगारी, पर दुष्ट उदय जग यमरस हेतु, जथा विश्व सुखद
जिनसे दुख पावहि सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध विचलित छाती जारा, प्रीति करहि जब उपजई विषय मनोरथ दुर्गम नामा, ते सब सूर नाम को जाना, ममता दाज कंडु हर खाई, सब लोभ अपारा, क्रोध विचलित छाती जारा, प्रीति करहि जब उपजई विषय मनोरथ दुर्गम नामा, ते सब सूर नाम को जाना, ममता दाज कंडु हर खाई, हरख विषाद परसुत देखि जरनि सोई छई, दुष्ट दुष्टता मन कुटिलई, अहंकार यति दुखद करुण दिगारी, युग एकताधि बहु व्याधि, सोचि मिलहि समाधि, नेम धर्म आचार तपो, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि भोजन नहीं, रोग जाहि हरि जान, सियावर रामचंद्र की जय। अब गरुड़ जी बड़े प्रेम से बोले कि हे कृपालु, यदि मेरे ऊपर आपका प्रेम है तो हे स्वामी, आप मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों का वर्णन करो, उनका उत्तर दो। पहले ये बात बताओ हे स्वामी, क्योंकि आप मतिधीर हैं। मतिधीर कहने का अभिप्राय है कि प्रश्न करने से आप घबराते नहीं हैं। चला, मतिधीर जो जिनकी बुद्धि कमजोर होती है और सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या प्रश्न कर देगा, हम उसका उत्तर दे सकें न दे सकें, तो ये प्रश्न सुन करके घबराना जो है ना, ये बुद्धि की कमी का लक्षण है। वो ऐसा सोचता है कि पता नहीं क्या पूछ दे, हमारी बेइज्जती न हो जाए। तो आप तो मतिधीर है महाराज, पहले ये बताओ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। ये बात काकभूषुंडी जी जैसी बता सकते हैं, वैसा और कोई नहीं बता सकता। क्यों? कर बाबा 10,000 जन्म उन्होंने लिया, और कभी सांप हुए, कभी कौवा हुए, कभी शूद्र हुए, कभी ब्राह्मण हुए, इतने शरीर उन्होंने ग्रहण करके अनुभव किए हैं कि ठीक ठीक वही बता सकते हैं कि सबसे बढ़िया शरीर कौन है ना। और सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, वो भी संक्षेप से विचार करके बताओ। और तुम संत असंत के मर्म को जानते हो, क्यों? क्योंकि तुम असंत भी रह चुके हो और संत भी हो गए हो, है ना। काकभूषुंडी जी को सुख भी मिला, दुख भी मिला, और संत भी हुए और असंत भी हुए। जब विष्णु से द्रोह करते थे, भक्तों से द्रोह करते थे, तब असंत थे, है ना। और जब शंकर जी की कृपा हुई, गुरु जी की कृपा हो गई, तो संत हो गए। तो बोले संत असंत दोनों का मर्म तुमको मालूम है, तो उनका सहज स्वभाव बताओ कि संत का स्वभाव कैसा और असंत का स्वभाव कैसा। और वेद की रीति से सबसे बड़ा पुण्य क्या है, ये बताओ। और वेद की रीति से परम कराल पाप क्या है। असल में पाप पुण्य आंख से दिखाई नहीं पड़ते हो, है ना। आंख तो फल बल कल्प हैं। जब आदमी को दुख होता है तब सोचता है कि मैंने कोई पाप किया होगा। तो फल बल कल्प जो वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष तो कभी होती नहीं, इसीलिए वो वाक्य गम्य होती है, बोला। एक ही काम कभी पाप हो जाता है, कभी पुण्य हो जाता है। तो किस देश में, किस काल में, किस व्यक्ति के लिए, किस अवस्था में और किस स्थिति में कौन सा, किस शक्ति वाले के लिए कौन सा काम पाप है, कौन सा काम पुण्य है, ये जुक्ति से नहीं चलता है। कह दो सरकार को
नारायण। ये आजकल के क्रांतिकारी लोग जो है ना, नारायण, किसी सरकार से तुम ये बात मनवा लो कि जो अपने अंतःकरण से जिस काम को पुण्य समझे सो करे और जिसको पाप समझे सो न करे, सब लोगों के दिल पर ये बात छोड़ दी जाए। है आपका ख्याल कि अगर ये बात व्यापारियों पर छोड़ दिया गया हो कि अपना हिसाब देख दो, नारायण देते हैं। ये जीव की जो दशा है, ये व्यापारी की सी दशा है हो, उसको तुरंत जहाँ फायदा दिखता है, दूसरे का कितना भी नुकसान दिखे, वही काम करने लग जाता है। इसीलिए पाप और पुण्य का निर्णय एक व्यवस्था के अनुसार होता है, एक संविधान के अनुसार होता है। उसी का नाम शाश्वत संविधान है, बोला शाश्वत संविधान। उसके अनुसार पाप पुण्य का निर्णय होता है। अगर लोगों के मन पर छोड़ दिया जाए महाराज, नारायण, बस उसी दिन प्रलय हो जाएगा। उसी दिन प्रलय होगा। प्रलय का दिन वही होगा जिस दिन कोई संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। इस संविधान से छंदांसी जस्य परिणामी जस्तम वेद सवेद वेद। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष में जो हरियाली दिख रही है, जिसकी छाया में लोग सुखी होते हैं, बैठते हैं, वो कौन है? छंदांसी जस्य परिणामी। छंद जो है ना, वेद जो है, वही उसके पर्ण हैं। संत या संत कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। सबको छोड़ दो कि अपनी अपनी बुद्धि पर तुम ये निर्णय करो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और निर्णय करके फिर वही करो। संविधान कोई नहीं, सरकार कोई नहीं, शासन कोई नहीं, नारायण को है ना। ये अराजकता जो है ना, ये दुनिया का नाश करने वाले है। कहु कवन यज्ञ परम कृपाला। हे परम कृपालु, ये बात बताओ कि पाप क्या है। अब मानस रोग, लोगों के शरीर के तो रोग बहुत होते हैं, मानस रोग क्या हैं वो समझा करके कहो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो और मेरे ऊपर अधिक कृपा है। अब काकभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि हे तात, बड़े आदर के साथ और बड़े प्रेम से सुनो। मैं संक्षेप में ही ये बात कहता हूँ, क्योंकि जब तुम्ही ने कह दिया कि सो संक्षेप ही कहो विचारी है, जब प्रश्न करते ही पूछता है कि संक्षेप में कहो, तो वक्ता विस्तार कर दे, तब तो वो काम बिगड़ जाए, है ना। पूछने वाले ने कहा कि 5 मिनट में जवाब दो, और वक्ता बोलेगा 50 मिनट, नारायण हो गया। श्री गोविंदाय नमो नमः। तो नरतन सम नहीं कवन्यू देही। काकभुसुंडी जी ने अनुभव करके बताया कि ये मनुष्य शरीर सरीखा और दूसरा कोई शरीर नहीं है। सारे शरीरों का अध्ययन किया हुआ है वो। हम आपको एक एक बात यदि बतावें, है ना, एक एक बात यदि बतावें शरीर शास्त्र के अध्ययन की। गाय का नाम, गाय का की पहचान क्या है? बोले शासनावत्र, जिसके गले में ललरी लटकती होए। अब गाय बैल को छोड़ करके गधा, सुअर, घोड़ा, हाथी, इनके ललरी, बकरी, भेड़, इनके ललरी, हरिण, इनके ललरी नहीं लटकते। इसका मतलब यह है कि जिसने गाय का ये लक्षण बनाया, उसको पशु जगत का कितना बड़ा अनुभव होगा, ये आप बताओ, है ना। और चक्षुश्रवा, सांप का नाम है चक्षुश्रवा। आंख, जिसका कान आंख से अलग नहीं होता। अब बताओ दूसरा कोई ऐसा जानवर, उसका नाम चक्षुश्रवा। भौरे का नाम है द्विरेह, बोला है कोई उसकी बराबरी का? कहने का मतलब यह है कि मनुष्य कितने शरीर प्रपंच में, संसार में होते हैं, कितने प्रकार के, उनका अध्ययन करके ये निश्चय है कि सत्कर्म करने के लिए ये हाथ, लोक परलोक का विचार करने के लिए ये बुद्धि, है ना, सद्भावना करने के लिए ये हृदय, और परमानंद मोक्षानंद का अनुभव करने के लिए ये मनुष्य शरीर जैसा मिला है सृष्टि में, वैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। चराचर जीव प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य हो जाएं। इससे चाहो तो नरक पाओ, चाहे स्वर्ग पाओ, चाहे मोक्ष पाओ। ये निसेनी है, निसेनी, निसेनी माने सीढ़ी हो। स्वर्ग, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग की ये निसेनी है। ऊपर चढ़ने के भी काम आवे और नीचे जाने के भी काम आवे, है ना। जैसे निसेनी भीत पर लगा के चाहे छत पर ऊपर चढ़ जाओ और चाहे गड्ढे में लगा के नीचे उतर जाओ, निसेनी है ये शरीर। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये शुभ इससे मिल सकता है।
सो ऐसा शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करते, सो तनु धरि हरि भजन जे नरो। आजकल महाराज लोग ये, मैंने कहा ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि पैसा मत कमाओ ऐसा कोई कह दे, मोह मत करो ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती है वो लोगों की कहने की। ब्लैक की कमाई मत करो ये कहने की तुम्हारे सामने किसी की हिम्मत नहीं है ना। कहे भी तो सुनोगे कहाँ, लेकिन कह दे महाराज की माला मत फेरो, है ना, भगवान का नाम मत लो, जप मत करो, ध्यान मत करो, ये कह दे तुरंत उसका असर पड़ जाता है। और ब्लैक न करो, कोई 50 मरतबा कहे तुम्हारे सामने तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। ये चित्त का मोह है बोला। इससे समझना चाहिए कि आदमी का मन जो है वो कहाँ गिरा हुआ है, कहाँ गिरा हुआ है। सो तनु धरि हरि भजहिन जे नरो। नारायण, तुम्हारे घर का कोई कहे सत्संग में नहीं जाना, मान जाओगे हो, और वो कहे कि सिनेमा में मत जाना। सोचो जरा, अपने दिल को सोचो, अपने दिमाग को सोचो। तो सो तनु धरि हरि भजहिन जे नरो, ओहि विषय रत मंद मंद कर। ऐसा शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो मनुष्य और विषय में प्रेम करते हैं, वो मंद से मंदतर हो जाते हैं, निम्न से निम्न गति उनको प्राप्ति होती है। वो हाथ से परस मणि को तो फेंक देते हैं और कांच के टुकड़े उठा लेते हैं वो। तो दरिद्र के समान जगत में कोई दुख नहीं है। दरिद्र माने मोह है। इसी प्रसंग में प्रारंभ में जब कहा गया ना, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा, वो चिंतामणि के सामने। तो दरिद्र माने मोह दरिद्र, अज्ञान से बढ़ करके दुख और संसार में और कोई नहीं है। ये संसार में जो मोह है ना, आसक्ति है, यही सभी दुखों का कारण है। और संत मिलन के समान जगत में कोई दूसरा सुख नहीं है। और मन से, वचन से, शरीर से दूसरे का उपकार करना, ये हे गरुड़ संत का सहज स्वभाव है। संत जो हैं वो दूसरे के हित के लिए दुख सहते हैं, और असंत जो हैं वो दूसरे को दुख देने के लिए अभागी दुख सहते हैं। हो अपने को दुखी करके भी दूसरे को दुख पहुंचाना, ये असंत का लक्षण है ना। और संत का लक्षण है कि स्वयं दुख सह करके और दूसरे को सुख पहुंचाना। संत जो है वो भूर्ज तरु के समान हैं। ये भोजपत्र जिसका बनता है ना, भोजपत्र, इसके वृक्ष होते हैं वो गंगोत्तरी के पास एक भूर्ज वन है। भूर्ज वन उसका नाम ही है। तो पेड़ की छाल निकलती है, बड़ी छाल निकलती है, समूचा शरीर ढक लो। हम इतना बड़ा भोजपत्र ले आए थे नारायण कि जिसका बिस्तर बनावे, इतना बड़ा भोजपत्र ले आए वहां से। तो देखो, अपनी छाल कढ़ा के भी दूसरे को बिस्तर देता है, दूसरे को लंगोटी देता है, दूसरे को मंत्र जंत्र बनाने के लिए पत्र देता है, शास्त्र लिखे जाएं उसके ऊपर। ऐसे कृपालु संत होते हैं और दूसरे की भलाई के लिए हमेशा विशाल विपत्ति सहता है। कि भाई जब संत भूर्ज वृक्ष के समान है, तो ये खल जो है दुष्ट हैं, ये भी किसी वृक्ष के समान होंगे कहाँ। सन खल पल पर बंधन करई। ये सन जो होता है ना, सन नाम का एक पौधा होता है, वो खेती होती है उसकी। ये पाट जो होता है वो दूसरी चीज है, वो सन नहीं है बोला। उसको तो पटुआ बोलते हैं। और उसमें बहुत लंबे और भूरे रेशे निकलते हैं, उसको पाट बोलते हैं। और ये सन जो है, सन के समान खल जो है वो दूसरे के बांधने की रस्सी बनता है और खाल काढ़ी जाती है उसकी, और विपत्ति सह करके मरता है। खल जो है वो बिना स्वार्थ के ही दूसरे का अनुभव करता है। जैसे अहिमूषक, ये सांप जो है ना डंक मारता है, दांत मारता है ना सांप, तो क्या उसको कुछ खाने पीने को मिलता है? उसमें से खून क्या पीता है? वो खून पीता नहीं है, बस दूसरे के अंदर जहर डाल देना, इतना ही उसका काम है। दूसरा मर जाएगा और वो भी मरेगा। और चूहा जो लोगों का कपड़ा काट देता है, किताब काट देता है, तो क्या उसका पेट भरता है? नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, वो तो निरर्थक महाराज दूसरे को हानि पहुंचाता है।
और पर संपदा विनाश नसाही, दूसरे की संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिम ससिहत हिम उपल बिलाही, बर्फ के ये हिम के जो उपल पड़ते हैं, पत्थरों की जो वर्षा, ओलों की जो वर्षा होती है, वो जैसे शस्य का नुकसान करके गेहूं को, जौ को, चने को नष्ट करके और स्वयं धरती में मिल जाते हैं, दूसरे का नुकसान किया और स्वयं माटी में मिल गए। तो ये दुष्ट का जो जन्म है वो जगत के अनर्थ के लिए है। जैसे केतु ग्रह का जो उदय है वो प्रसिद्ध है संसार में कि धूमकेतु का उदय आकाश में हुआ, पुच्छल तारा दिखाई पड़ा, का कोई नुकसान होगा। ये जो संत का जो उदय है, अभ्युदय, उन्नति, जन्म, ये हमेशा सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा का और सूर्य का जो उदय है वो लोगों के लिए हितकारी है, ऐसे संत का उदय चंद्रमा और सूर्य का उदय है। अब परम धर्म बताते हैं। श्रुति विदित परम धर्म क्या है? दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना, जानबूझ करके किसी को तकलीफ न देना, यही श्रुत्युक्त धर्म है। और दूसरे की निंदा करने से बढ़ करके दूसरा कोई पाप नहीं है। पर निंदा सम अघन गरिंसा, गरियान का गरिंसा बना हुआ है हो, गरियान बड़ा अधर्म, गरियान माने बड़ा, ये दूसरे की निंदा के समान बड़ा कोई पाप नहीं है। अब वही उसी को बताते हैं कि जो भगवान की और गुरु की निंदा करता है वो तो महाराज मेढक होता है, दादुर होई, टर तो बहुत करे लेकिन जीभ न दारक, जन्म सहस्र पाओ तन सो, जीभ नहीं, उसका जीभ होना व्यर्थ है। जीभ जो है मिली है निंदा करने के लिए नहीं, भगवत गुणानुवाद के लिए मिली है। तो 1000 वर्ष उसको मेढक होना पड़ता है। और जो द्विज का निंदक है, ब्राह्मण का निंदक है, वो बहुत नरक भोगने के बाद कौवे का शरीर धारण करके जगत में पैदा होता है और बस वही काव करने को मिलता है, क्योंकि पहले जो बोलने की शक्ति थी सो तो निंदा करने में खर्च कर दी। असल में किसी की भी निंदा ब्रह्म की ही निंदा है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए सबको ब्रह्म जानने के लिए जो विवेक किया जाता है ना आत्मा अनात्मा का, वो तो साधन है, वो निंदा नहीं है, वो द्वेष नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा यही जाना जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए कोई भी जो निंदा है वो परमात्मा की ही निंदा है। जो देवता और श्रुति की निंदा जो अभिमानी करते हैं वे प्राणी रौरव नरक में पड़ते हैं, और जो संतों की निंदा में लगे हुए हैं वो उल्लू होते हैं महाराज। उनको सूर्य न दिखे, प्रकाश न दिखे, उनको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता, उनको मोह निशा जो है वो प्यारी है और ज्ञान भानु उनके लिए अस्त हो गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जो जड़ सबकी निंदा करते हैं वो चमगादुर होकर के जन्म लेते हैं। चमगादड़ वो होते हैं हो जो गुफाओं में लटके रहते हैं, बोला लटके रहते हैं, दिन भर लटके रहते हैं और रात को उनका उड़ना फिरना होता है। तो हे तात, अब मानस रोग सुनो जिनसे मनुष्यों को बड़ा दुख मिलता है। सो शरीर में रोग होता है वो, वैसे ही मानस में भी रोग होता है। अब ये नहीं कि मन में जो आवे सो आने दो, मन का निरोध ही मत करो। मन का निरोध न करना माने मन को रोक करके कायदे में न रखना, ये मनुष्य की क्या स्थिति है। आप देखो कि जो मन को काबू में नहीं रहेगा वो सामाजिक धर्म का पालन नहीं कर सकता, मन तो विपरीत जाएगा, राज धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो दैहिक धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो सांप्रदायिक शास्त्रीय धर्म का पालन नहीं कर सकता, वो ईश्वर धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मन में तरह तरह की वासना है। जो उनको रोकने के रास्ते में चलता है वही धर्म के मार्ग में चलता है। और जो मन को रोक करके मर्यादा में ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना, ये बोलना ये नहीं बोलना, ऐसी मर्यादा जिसके मन में नहीं होगी वो किसी धर्म के समाज के मार्ग में नहीं चल सकता। वो तो पशु भी नहीं है, क्योंकि पशुओं में भी मर्यादा होती है। ऐसे अनेक पशु हैं, कुत्तों में मर्यादा है, उनके बच्चे प्राय माघ में ही होते हैं।
आप देखना, माघ फाल्गुन में ही कुत्तों के बच्चे होते हैं, उन कुत्तों में भी एक मर्यादा होती है। लेकिन मनुष्य होकर के यदि मर्यादा नहीं रखता होवे तो वो किसी धर्म किसी संप्रदाय के योग्य नहीं है। मन को वश में करना ही चाहिए, मन को कायदे में रखना ही चाहिए। इसलिए मानस रोग का निर्णय करके, है ना, उसमें जो रोग है उनकी दवा करना। मोह जो है वो सब रोगों का मूल है। अज्ञान मूलम, अज्ञान मूल, ये जगत जो है, ये सारा जगत जो है वो अज्ञान मूलम जगत, अविद्या मूलक ये जगत है। सब रोगों का मूल कारण अज्ञान है। और उससे फिर नाना प्रकार के आध्यात्मिक आदिदैविक शूल पैदा होते हैं। काम का बात रोग होता है, काम के बस में जब आदमी होता है ना, अरे हमने देखा ऐसा बकते हैं महाराज, है ना, जैसे बात रोग जब आदमी होता है ना, पागल हो जाता है। तो क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब हाथ पांव हिलाना चाहिए, कब नहीं हिलाना चाहिए, कि ये बात रोग में नहीं मालूम पड़ती। बिल्कुल काम वश होने पर मनुष्य की यही दशा होती है। कफ लोभ व्यापारा, और कफ जो है वो लोभ है वो, और क्रोध जो है वो पित्त है। बाबा क्रोध को पित्त क्यों कहते हो? कि जैसे पित्त बढ़ने पर आदमी की छाती जलने लगती है, वैसे क्रोध बढ़ने पर दिल में जलन होती है। और जब तीनों भाई प्रीति करते हैं, माने काम क्रोध लोभ बात कफ पित्त तीनों जब आ जाए, तब बोले दुखदाई सन्निपात की उत्पत्ति हो जाती है। सन्निपात हो जाता है, आदमी को सरेसाम हो जाता है। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये विषय प्राप्ति करने के लिए जो नाना प्रकार के कठिन मनोरथ हैं, ये सब सूल हैं, इनका नाम कौन जाने। और ममता जो है दाद है, और ईर्ष्या जो है वो कंडू है, खुजली। खुजली में क्या, दाद और कंडू में क्या है, दोष क्या है? कि जब खुजली होती है ना शरीर में, दाद की हो चाहे कंडू की हो, तो खुजलाओ तो मजा आता है, लेकिन जितना खुजलाओ उतना ही वो बढ़ता है। और यदि उसकी खाज को सह लो तो अच्छा हो जाता है। तो ये ममता और ईर्ष्या ये न किया जाए तब तो मन में रोग न हो, शांत कर लो। और यदि जोड़ने लग जाओ कि इनसे ईर्ष्या करो, इनसे हजार रोज मिलेंगे हो ईर्ष्या करने के लिए, ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, ये हमारे आगे आगे चल रहे हैं, का ये भी हमारे, का ये भी हमारे। और हर्ष विषाद जो है ये नाना प्रकार के ग्रह हैं जो मन में रहते हैं हो। और पर सुख को देख करके जो जलन होती है उसका नाम क्षय रोग है, टीबी है वो, और दूसरे का दुख देख करके जलन होना। और मन में जो कुटिलता है, दुष्टता है, ये कुष्ठ है वो, कुष्ठ रोग है। और अहंकार जो है वो डमरुआ है, डमरुआ रोग है। ये जो कंठ में बड़े बड़े निकल जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गलगंड नहीं, कंठमाल, हाँ कंठमाल, ऐसा ये डमरुआ रोग है। और दंभ कपट मद मान नहरुआ, और दंभ कपट मद मान ये क्या है कि ये नहरुआ रोग हैं। ये नहरुआ रोग क्या होते हैं कि शरीर में से केचुआ जैसे माटी में होता है ना, ऐसी नसें बड़ी बड़ी निकलने लगती हैं। वो उसको काट दिया जाए तो फिर भीतर से निकल जाती है, फिर भीतर से निकल जाती है। केचुए की तरह नसें जो हैं वो बढ़ती हैं। और कृष्णा जो है उधर वृद्धि है, पेट बड़ा हो गया, अति भारी। और 3 प्रकार की जो पुत्रैषणा वित्तैषणा आदि हैं वो तरुण तिजारी हैं, हर तीसरे दिन आने वाला बुखार है। और सुख विधि ज्वर, शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर, गर्मी से आने वाला और ठंडक से आने वाला, दोनों प्रकार का जो ज्वर है वो क्या है, बोले मत्सर और अविवेक। अविवेक और मत्सर जो है ये बुखार हैं। कहाँ तक वर्णन करें, अनेकों प्रकार के कुरोग हैं। एक रोग से ही आदमी मर रहा है, और ये तो बहुत सी असाध्य व्याधि हैं, और ये हमेशा जीव को पीड़ा पहुंचाती हैं। भला जीव को शांति समाधि कैसे मिले? ये नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, ये नाना प्रकार की ये उसके औषध हैं, परंतु इनसे रोग की निःशेष निवृत्ति नहीं होती। हे हरिजान, हे गरुड़ जी, थोड़ी देर के लिए दब गए, है ना। ये तो ऐसे ही हैं जैसे आजकल महाराज चिकित्सा करते हैं कि कोई ऐसी दवा दे देते हैं जिससे रोग उतनी देर तक, घंटे 2 घंटे के लिए रोग का पता न चले। ऐसी दवा है ये, तो रोग दवा तो ऐसी चाहिए जो रोग की जड़ हो।
तो इसी से दवा का दो रूप मानते हैं हो। एक तो होता है मूल उपादान प्रत्यनीक, उसको उस चिकित्सा को बोलते हैं उपादान प्रत्यनीक। जिस उपादान से रोग हुआ है उस उपादान को ही मिटा दे, एक चिकित्सा ऐसी होती है। और एक होती है ये जो उसके जो लक्षण जाहिर होते हैं ना, जो लक्षण जाहिर होते हैं व्याधि प्रत्यनीक, तत्काल जैसा रोग मालूम पड़ता है उसको तुरंत दबा दे। तो तुरंत दबाने वाली जो चिकित्सा होती है वो क्षणिक होती है, और जो उपादान को ही बदलने वाली चिकित्सा होती है वो शाश्वत चिकित्सा होती है। तो ये जो है सब नेम धर्म आचार तप आदि जो है ये उपादान चिकित्सा नहीं है, ये व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा है। तत्काल उस व्याधि को शांत कर देते हैं पर फिर उभर जाती है। तो यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक जाने ते चीज ही कछु पापी, नासन पावहि पर विषय उपत्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बनई संयोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति अनुपान श्रद्धा अतिरूरी, यही विधि नाहित जतन कोटि नहीं जाई, जबौर बल विराग अधिकाई, हेलित नई विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल तब रह राम भगति उड़ाई, शिव यज सुत सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा, रघुपति भगति बिना सुख नाही, कमठ की जामहि बरुदारा, बंध्या सुत बर फूल नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, वृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस दिखाना, राम विमुख न जीव सुख पावे, प्रगट बरु होई, बारी मथे बरु होई, बहुते बिनु मस कहीं करई बिरंजी प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित संशय, राम ही भजहि प्रवीण, विनिश्चितं वदामि ते नयन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति येति दुष्करं तरन्ति ते। ओम। इस प्रकार जगत के सब जीव रोगी हैं। शोक हर्ष भय प्रीति वियोग ये रोग सबको लगा हुआ है। सो ये तो मैंने मानस के कुछ रोग तुम्हें बताए, हाँ ही सबके लख बिरले नहीं पाए हैं तो ये सबके, लेकिन हम रोगी हैं ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है ना। जैसे पागल आदमी हो जाता है ना तो हजार समझाओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं होता। देह में रोग हो तो मान ले, देखो देह में एक कालिख लग जाए तुरंत जाके साबुन से धोएंगे हो, है ना, और मरहम पट्टी उसकी करेंगे, हैं। लेकिन मन में कितना बड़ा रोग आ जाए, व्याकुल हो रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन कहते हैं किसी को क्या पता, वो तो हमारे मन के भीतर है ना, उसकी दवाई नहीं करते हैं। मानो ये लोगों को दिखावे के लिए शरीर की दवा करते हैं, अपने लिए करते ही ना हो। आत्मनिरीक्षण की दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो गई है। सो लख बिरले नहीं पाए, बिरले लोगों को इस बात का पता चलता है।
यदि पहचान लिया जाए कि हमारे अंदर क्या रोग है, तो ये पापी जो हैं वो जानने से भी कुछ कम होते हैं। मैंने बहुत बहुत दिन इंतजार किया है कभी कभी कि आदमी अपनी गलती को पहचाने, लेकिन अपनी गलती आदमी नहीं सोचता है, हमेशा दूसरे की गलती सोचता है। तो ये जो है ना, जैसे चोर है ना, मालूम पड़ जाए कि घर में चोर आए, कोई खटका कर दो, खांस दो, चोर भाग जाएगा। तो जानने से भी ये जो रोग हैं ये कम होते हैं, लेकिन महाराज ये दूसरे को बहुत दुख देने वाले हैं, जन परितापी हैं, इसलिए नष्ट तो नहीं होते हैं। और विषय सेवन रूप जो कुपथ्य है ना, उसको पा करके ये अंकुरित होते हैं, ये मुनि के हृदय में भी उग आते हैं। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, राम की कृपा से ये रोग नष्ट होते हैं। तो राम कृपा कब होती है? जब इस प्रकार का संयोग बने। राम कृपा है तो सबके ऊपर, लेकिन ऐसा संयोग बन जाए तो वो प्रकट हो जाती है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अभी देखो दवा की रीति बोलते हैं, पहले वैद्य जैसे शरीर का रोगी वैद्य के वचन पर विश्वास करता है, इसी प्रकार सदगुरु रूपी जो वैद्य है उसके वचन पर विश्वास करना, और संयम ये रखना कि विषय की आशा नहीं करना। और रघुपति भक्ति रूप जो सजीवनी बूटी है, मूरी माने मूल, बटी मूल जड़ी, अच्छा, उस संजीवनी जड़ी का सेवन करना। किस चीज के साथ? अनुपान भी तो चाहिए ना, बोले श्रद्धा के साथ। ये बड़ी सुंदर अतिरूरी अतिशय सुंदर ये श्रद्धा रूप अनुपान है। तो श्रद्धा के अनुपान के साथ माने श्रद्धा मिला करके भक्ति रूप संजीवनी बूटी का सेवन करो, और विषय की आशा छोड़ दो, ये संयम और वैद्य के वचन पर विश्वास रखो, है ना। ये चार बात जो है अच्छा होने के लिए बताई। इसी प्रकार ये भले ये रोग नष्ट हो जाए, और नहीं तो कोटि यत्न करने पर भी ये मिटने वाले नहीं है। हे गोसाई, हे गरुड़ जी, तब समझना चाहिए कि अब मन में कोई रोग नहीं है। कब समझना चाहिए? कि जब मन में वैराग्य का बल हो। जब ये बल हो कि हमको ये मिले, ऐसा मिले, तब समझना कि मन रोगी है। और जब ये समझ मालूम पड़े कि हम इसको छोड़ सकते हैं, क्या रखा है इसमें, है ना। जब वैराग्य का बल हो तो समझना कि मन निरोग है। बिना निष्प्रियता के, बिना वैराग्य के आत्मबल की पुष्टि नहीं होती। अच्छा, अब दूसरा लक्षण बताते हैं। एक तो वैराग्य का बल बढ़े तब मानस रोग कम हो गए, और दूसरे सुमति क्षुधा बाढ़ है नित नई। जब आदमी निरोग होता है तब उसकी भूख बढ़ती है ना। पहले भूख नहीं लगती थी, अब लगने लगी। बोले नित्य नई सुमति जगह प्रतिभाशाली मनुष्य हो जाए, नई नई प्रतिभा का उदय होने लग जाए। बोले अब स्वस्थ है मन, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। रोगी होते हैं तो स्नान नहीं करते हैं, है ना। निरोग होने का लक्षण क्या है? कि जब विमल ज्ञान जल में खूब गंगा में कूद के स्नान करता है, बोले भाई निरोग है ना। अब विमल ज्ञान गंगा में स्नान करने लगे, बोले अब निरोग हैं। और तब हृदय में राम भक्ति छा जाती है। ये जितने शंकर ब्रह्मा सूक सनक आदि नारद, जितने ब्रह्म विचार विशारद मुनि हैं, सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका यही मत है हे खगनायक, क्या कि राम पद पंकज में नेह करना, भगवान के चरणों अपना स्नेह जो है ना, स्नेह जो अपना है वो और कहीं नहीं जोड़ना। जो सर्व में व्यापक एक परमात्मा है उसी के साथ स्नेह करना, इधर उधर छिटपुट जगह में उसको मत जुड़ने देना। ये सबका मत है। हम लोग बचपन में इस चौपाई को तरह तरह से इसका वो करते थे। वो बोले देखो एक आध सुनाते हैं आपको। सब कर मत ख गना एक येहा। सबका मत कैसा है? ख है, ख माने शून्य है, और गना एक येहा, और ये मत जो है वो एक है भला, और सब मत शून्य है और ये मत एक है, अंक है। क्या मत? करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खग ना एक येहा। सबका मत चिड़िया है ना, ना एक येहा का ये मत चिड़िया नहीं है भला। सब कर मत खग ना एक येहा। सब मत करो, एक यही करो। क्या का करिय राम पद पंकज नेहा। और उधर पूरब के लोग जो है ना, पूर्वी लोग,
वो तो करिय राम पद पंकज नेहा तो करिया राम बोलते हैं, है ना। बोले गोरे राम से मत करना, बोला परशुराम बलराम से मत करना, करिया राम से प्रेम करना, है ना। परशुराम और बलराम दोनों काले नहीं है, वो दोनों पीले लाल हैं, लाल पीले हैं। कहिए बोले गोरे हैं, कहिए कहे बोले करिया राम है। करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण और सदग्रंथ सब कहते हैं कि रघुपति भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले कछुआ की पीठ पर बाल जम जाए, आप लोगों ने कछुआ देखा हो कि न देखा हो, बंबई वासी हैं बोला, लेकिन समुद्र के किनारे ही कहीं वो जो जंतुशाला है ना यहाँ, वहाँ बड़े बड़े कछुआ हो, मन 2-2 मन के बड़े बड़े कछुआ हैं। ढाल के काम आती है कछुआ की पीठ, बोला, और कितना ढेला मारो और उस पर चोट नहीं लगती है, लाठी मारो चोट नहीं लगती है। तो उस पर भले बाल जम जाए, बाल नहीं होते बिल्कुल उस पर। और बंध्या सुत बरु का हुई मारा, भले बंध्या का बेटा किसी को मार दे, बंध्या का बेटा होता ही नहीं है, वो किसी को मारेगा कहाँ से। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, भले आकाश में बहुत प्रकार के फूल खिलने लग जाएं, लेकिन जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। जो समष्टि का अंतर्जामी, समष्टि का जो संचालक, समष्टि का आधार, समष्टि का प्रकाशक, जो सर्वेश्वर है, जैसे इस हृदय में जीवात्मा का वैसे सारे विश्व प्रपंच में परमात्मा ईश्वर, उससे उल्टा हो करके यदि कोई चाहे कि हम सुख पाए लें तो उसको सुख नहीं मिल सकता है। मृग जल का पान करने से, मृग तृष्णा का पानी पीने से भले किसी की प्यास बुझ जाए, तो पानी नहीं होता है, प्यास कहाँ बुझेगी। बरु जाम ही सस शीस दिखाना, भले खरगोश के सिर पर सींग जाम जाए, होती नहीं है। अंधकार बरु रवि न सावे, भले अंधकार सूर्य का नाश कर दे, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। जो राम विमुख जीव है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। हिमते अनल प्रगट बरु होई, भले बर्फ से आग पैदा हो जाए, लेकिन राम से विमुख होने पर किसी को सुख नहीं मिल सकता। बारी मथे बरु होई घृत, पानी मत करके भले कोई घी निकाले और बालू पेड़ के भले कोई तेल निकाले, लेकिन भगवान के भजन के बिना संसार से पार नहीं हो सकते। ये सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है, इसके बिना दुख नहीं मिट सकता बोला। और प्रभु जो है वो मच्छर को ब्रह्मा बना देता है और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना देता है। ऐसा विचार करके, संशय छोड़ करके जो बुद्धिमान पुरुष हैं, राम ही भजहि प्रवीण, जो प्रवीण पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, चतुर हैं, वो रामचंद्र का भजन करते हैं। विनिश्चितम बदामि ते नयन्यथा वचांसि में, मैं तुम्हें बिल्कुल निश्चय 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 बोलता हूँ और मेरी बात कभी झूठी हो नहीं सकती। जो मनुष्य भगवत भजन करते हैं वो अत्यंत दुष्कर को भी तर जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरभूषणाङ्गम् कोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् घोरधवभानिधीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब 122वें दोहे के बाद विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरन्ति ते। तुम्हें बिल्कुल विशेष रूप से निश्चित बात कह रहा हूँ और मेरी ये बात
कभी उल्टी नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती। जो मनुष्य भगवत भजन करते हैं वो अत्यंत दुस्तर भवसागर को भी तर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत राम भजिय सब काम विसारी, प्रभु मोहिते सच पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, पूछो राम कथायति पावनी, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए गौबारा, देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं भजन अधिकारी, सगुनाथ अपावनो, आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मुनि, नाथ यथामति भाषिणु, राखूं नहीं कछु कोय, चरित सिंधु रघुनायक, आहति पावई कोय, सियावर रामचंद्र की जय। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अनुपम हरिचरित्र का वर्णन किया। कहीं संक्षेप में समास, समास माने संक्षेप, और व्यास माने विस्तार। कहीं कहीं बात विस्तार से कही, कहीं संक्षेप में कही, और सो भी जैसी मैंने समझी वैसी, स्वमति अनुरूपा। भागवत में आता है यथाधीतम यथामति, जैसा अपने गुरुजनों से अध्ययन किया और उनके द्वारा अध्ययन किया हुआ जितना अपनी समझ में आया। हे गरुड़ जी, श्रुति का यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है, श्रुति का यही सिद्धांत है कि सब काम भुला करके और राम का भजन करना चाहिए। कामना छोड़ करके भजन करना चाहिए ये नहीं, सब काम धंधा छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो गांव की बोली है ना, उसमें ये कामना और वासना और ये लिप्सा और तृष्णा, ये सब जो शब्द चलते हैं ना संस्कृत भाषा में, उनको गांव के लोग उतना नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं भाई सब काम धंधा छोड़ के भगवान का भजन करो। भज राम भजिए सब काम विसारी, क्योंकि ये विसारना जो है ना, ये भूलना है, हो है ना। तो कामना को विसार के नहीं, है ना, काम को विसार के, यही सिर पे सवार रहते हैं ज्यादा। आज ये काम करना, आज ये काम करना, आज ये काम करना। तो रघुपति सरीखे प्रभु को छोड़ करके दूसरे किसकी सेवा करें? बोले बाबा रघुपति में ऐसी क्या विशेष बात है? कब विशेष बात यह है कि मोहिते सठ पर ममता जाही। हमारे सरीखे सठ पर जो ममता रखते हैं, माने हमारे सरीखे दुष्ट को, है ना, जो पक्षियों में अधम है, कौवा है, ऐसे सठ पर जो ममता रखते हैं, कहते हैं ये मेरा है, भगवान मेरा समझते हैं, मैं भगवान का मेरा। तो मुझे भी जो मेरा समझे उसका भी कोई भजन न करे तो उससे बढ़ के अभागा और कौन होगा। सो हे गरुड़ जी, मैं ये नहीं समझता कि आपको मोह हो गया था और आप मेरे पास अपने मोह निवारण के लिए आए थे। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम तो विज्ञान स्वरूप हो। सामध्वनि जो है ना, वही गरुड़ जी का शरीर है। सामध्वनि शरीरस्त्वम वाहन परमेष्ठिनः, नारायण के वाहन हैं, उनका शरीर प्राकृत नहीं है, दिव्य है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनको मोह कैसे होगा? बोले तुम विज्ञान स्वरूप हो, तुम्हें तो कभी मोह हो ही नहीं सकता।
लेकिन नाथ कीन्ही मोह पर यति छोहा, परंतु स्वामी आपने मेरे ऊपर छोह किया, वात्सल्य किया। वात्सल्य किया का अभिप्राय क्या हुआ कि इस प्रकार ये कौवा भी है ना काव काव करना छोड़ करके और भगवत गुणानुवाद गावेगा, इसके लिए तुम मोही बन करके और पूछने के लिए आए गए। क्योंकि ये एक तो रामचरित्र की ये महिमा है कि उसमें सब लुभा जाते हैं, और दूसरे तुम विज्ञान रूप हो करके भी हमारे मुंह से उसे बुलवाना चाहते थे। तुमने अत्यंत पावनी हृदय को शुद्ध करने वाली राम कथा के संबंध में प्रश्न किया। तो बोले बाबा हमको मोह न होता तो प्रश्न क्यों करते? इसलिए किया कि ये जो राम कथा है वो सुख सनकादि जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और शंकर जो स्वयं भगवत रूप हैं उनके लिए भी मन भावनी है। तो ये तुम्हारे लिए मन भावनी कथा है, तुमको इसमें बड़ी दिलचस्पी है, तो जानते हुए भी अनजान बन करके आपने मुझसे प्रश्न किया। ये देखो काग भुसुंडी जी का ये प्रेम हो, ये संत की दृष्टि, वो अपने शिष्य को भी नहीं समझते कि अज्ञानी है, जीव है। वो यही समझते हैं कि ये विज्ञान रूप है, ये ब्रह्म स्वरूप है, उस पर भी उनकी ब्रह्म दृष्टि है। सचमुच इस संसार में सत्संगति दुर्लभ है। आदमी चाहे तो इस दुनिया में जहर ले ले और चाहे तो इस दुनिया में अमृत ले ले। भगवान ने अमृत और विष दोनों घोल करके ये सृष्टि बनाई है। विष कीड़ा विष खात, जो विष का कीड़ा होता है वो हर जगह से विष निकाल लेता है, और जो अमृत का प्रेमी होता है वो हर जगह से अमृत निकाल लेता है। तो इसमें संत असंत दोनों रहते हैं वो संसार में। तो सत्संगति जो है इस संसार में बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिल सकती। एक पलक के लिए, निमेष के लिए, अथवा एक दंड 2 घड़ी के लिए 60 दंड का एक